हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रसा थ्योरी। ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस टॉपिक के अंदर, जो कि हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है। तो अब इसको डीपली हम डिस्कस करेंगे ताकि आप जो 10 मार्क का क्वेश्चन होगा या फिर 15 मार्क का क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट कर सकें। सीधा बात करते हैं कि रसा थ्योरी है क्या और कैसा क्या इसका रोल है हमारे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के अंदर। तो जब हम अपनी ड्रामेटिक आर्ट की बात करते हैं या फिर कहीं विजुअल की बात करते हैं कि भाई कोई थिएटर परफॉर्म करना है या फिर कोई ड्रामा बनाना है संस्कृत पोइटिक्स के अंदर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है रसा, जो कि होता है सेंटीमेंट्स, अपने इमोशंस को दिखाना। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्लेवर लेके आते हैं ड्रामा में। अब कोई ऐसा फीलिंग ही नहीं होगा एक्टर के चेहरे पे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जब आप उसके साथ नहीं रो रहे हैं तो मतलब उसकी एक्टिंग में दम नहीं है। तो इस तरीके का जो एक एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं रस। तो जो भारता है उन्होंने अपनी एक बुक लिखी नाट्यशास्त्र, उसके अंदर ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको इन्होंने लिखा कि भाई ये सारे एलिमेंट होते हैं जिससे एक ड्रामा अच्छा बनता है। तो 8 सेंटिमेंट्स इन्होंने दिए जिनका नाम हम रसा बोलते हैं हिंदी में। तो अब ये जो आठ रस थे उसमें क्या था, 8 डोमिनेंट स्टेट्स थी और 33 ट्रांजिस्टरी स्टेट्स थी, 8 टेम्परामेंटल स्टेट्स थी और 4 थे हिस्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन, फिर 2 थी प्रैक्टिसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, 4 थे स्टाइल्स, 4 थे लैंग्वेज यूसेजेस, 2 काइंड ऑफ सक्सेस थे, 7 म्यूजिकल नोट्स थे और 5 काइंड ऑफ ध्रुवास थे और 3 काइंड ऑफ प्ले हाउसेस थे। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को बताना था, मैंने बता दिया। इन चीज़ों में ज़्यादा मत घुसना, बस ये याद रखना कि 8 टाइप के रस होते हैं। ये कहाँ से आए, ये इतना सब कुछ आपको लर्न करने की ज़रूरत है नहीं। जो रस होते हैं वो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनको बहुत सारे तरीक़ों से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे जो हार्ट फील कर रहा है, माइंड फील कर रहा है, तो जो हमारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं ना, उनको 4 तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, मतलब उनका अलग अलग हमने पार्टीशन बना दिया है। पहला है एरोटिक, कि भैया इरोटिक सेंस में जो आते हैं। दूसरे हैं फ्यूरियस, जो थोड़े डरावने सेंस में आते हैं। तीसरा है हीरोइक, कि भाई बहुत बहादुरी वाले सेंस में जो आ रहे हैं वो हीरोइक वाले होंगे। फिर है ऑडियस, इनको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी डीपली। तो ये जो सारे टाइप ऑफ हमारे हो गए ह्यूमन इमोशन की 4 कैटेगरी में हम इनको डाल देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 4 टाइप ऑफ एक जो रसाज हैं वो आते हैं निकल के, जो कि होते हैं कॉमिक, पैथिक, मार्वेलस, टेरिबल। ठीक है। तो टोटली जो ये 8 रसा हैं हमारे, इनसे अलग अलग कलर हम एसोशिएट करते हैं और अलग अलग इनके भगवान एसोसिएटेड हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि कौन सा जो रस है वो किस कलर से एसोसिएटेड है और कौन से भगवान से उसको लिंक करके देखा जाता है। सबसे पहला है श्रृंगार रस, जिसको बोलते हैं इरोटिक, कलर है लाइट ग्रीन, भगवान है विष्णु। दूसरा है हास्य, जिसको बोलते हैं कॉमिक, कलर है वाइट और भगवान है प्रमथा। तीसरा है करुणा, जिसको बोलते हैं पैथेटिक, कलर है ऐश कलर और जो भगवान है वो है यमा। फोर्थ है रुद्रा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूरियस, जो कलर है वो है रेड और भगवान है रुद्रा। फिर है वीररस, जो कि हीरोइक बोलते हैं, इसको लाइट ऑरेंज कलर से देखा जाता है, भगवान है इंद्र। फिर है भयानक रस, जिसको टेरेबल बोलते हैं, कलर है इसका ब्लैक और जो विष्णु कह रही हूँ सॉरी, जो भगवान है वो है काला। फिर है विभत्स रस, जिसको ऑडियंस बोला जाता है, कलर है इसका ब्लू और भगवान है इसके शिवा। फिर है अद्भुत रस, जिसको बोला जाता है मार्वेलस, कलर है इसका येलो और भगवान है ब्रह्मा। तो ये सारे थे कलर्स, और मतलब वही बात है, इनको याद थोड़ा कर लेना, क्योंकि जब आप एक 15 मार्क का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें देखो कुछ तो लिखना पड़ता है। तो जब आप कुछ लिखेंगे तो थोड़े वर्ड्स बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें भी लिखनी पड़ती हैं, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक करके इन रसों को देखेंगे। सबसे पहला है इरोटिक, जिसको बोलते हैं श्रृंगार रस। तो इसमें जो डोमिनेंट स्टेट होती है वो क्या होता है, लव, जिसको हिंदी में रति बोलते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ से निकल के आता है, तो इसका बेस होता है अटायर, जैसे कि ब्राइट, वाइट, प्योर, इस तरीके का। ठीक है। इसमें आप अच्छी तरीके से सजे हैं, पूरे सवरे हैं, तो उस तरीके से भी श्रृंगार हो सकता है, एक लवली पर्सन। मोस्टली जब हम वो देखते थे ना, कृष्णा से रिलेटेड कुछ पोइट्री होती थी हिंदी में, दोहे टाइप से, उसमें होता था बहुत ही ये श्रृंगार रस वाली चीज़ें। तो ऐसा ही होता है जहाँ पे आप अपने लवर से बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वो लव से रिलेटेड है ये चीज़। तो फुल ऑफ यूथनेस होता है, इसमें एक पूरे यूथ की बात की जाती है। फिर इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है यूनियन, जिसको संभोग बोलते हैं। दूसरा है सेपरेशन।
ठीक है। तो जब आप किसी से मिल रहे हैं या फिर किसी से बिछड़ रहे हैं, तो आपको जब उस मिल रहे हैं तो एक वो सेंस आएगा अफेक्शन वाला कि भाई हाँ इससे मिलना है, पूरा एक्साइटमेंट जब आप अपने एक फेवरेट पर्सन से मिलते हैं। और एक जब आप उसको छोड़ के जा रहे हैं तो फिर आपके अंदर भी वो एक थोड़ा प्यार सा अलग ही उभर के आता है। लेट अस से कि आप घर गए हैं बहुत दिनों में, वो भी हॉस्टल से, और आपको घर का खाना मिला तो रोना निकलेगा एक बार तो आपका, ठीक है। तो सेंस ऑफ लव आएगा एक अंदर से कि यार मम्मा आई लव यू, मतलब क्या ही बोलूँ। और फिर आप जब जाएंगे वहाँ से तो एक वो सेपरेशन वाला जो चीज़ है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो एक एक मेल फीमेल वाला ही लव हो, एक रिलेशन वाला चीज़। वो ज़रूरी नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका लव, आपके पेरेंट्स का आपके लिए लव, तो वो किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन एक लव का फैक्टर है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं इरोटिक्स, जो लव है उसके, मतलब इरोटिक रसा के, वो रहते हैं प्लेजर ऑफ सीजन या फिर गार्लैंड्स, मतलब ये जो सजावट से की चीज़ें हैं ना वो इसमें आएंगी। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर जो कॉन्सिक्वेंस रहते हैं इरोटिक इसके रसा के, जो कि स्टेज पे दिखाए जाते हैं, तो क्लेवर से मूवमेंट, मतलब जब आप स्टेज पे दिखाएंगे कि भाई इसको ना प्रेम का ऐसा पूरा सीन बनाना है, तो तुम कैसा कि प्रेमिका प्रेमी की तरफ ऐसे देख रही है एंड काइंड ऑफ दिस ऐसा सा स्टफ, ठीक है, कि वो कैसा डेलिकेट मूवमेंट है, बहुत मधुर वाणी में बोल रही है, तो ऐसा ऐसा कुछ होता है, मतलब ठीक है, जब आप ड्रामा में रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को कि डेलिकेट उसके मूवमेंट्स हैं, बहुत प्यार से उससे बात कर रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लव को रिप्रेजेंट करती हैं। जो अगला रस आता है वो है हास्य रस, जिसे कॉमिक बोलते हैं। तो इसमें डोमिनेंट स्टेट क्या रहेगा, लाफ्टर, और इसके डेटर्मिनेंट्स रहते हैं कि आपने अजीब सा ड्रेस पहना है, कोई गिर गया, कोई डिफेक्टिव लिम्ब, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, हमें हंसी किस चीज़ से आती है जिस चीज़ को हम नॉर्मल नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल कि कई बार लोगों को ना किसी जो डिसेबिलिटी होती है उसे देख के भी हंसी आ जाती है। क्यों आती है उनको ऐसा देख के हंसी? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो आदमी है वो नॉर्मल का जो क्राइटेरिया है ना हमारा उसमें फिट नहीं होता। मैंने एग्जाम्पल एक डिसेबिलिटी का वीडियो बनाया था, उसमें भी दिया था कि अगर हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सारे लोगों का सिर्फ एक आँख है, तो वहाँ पे कोई दो आँख वाला जाएगा तो उनको तो अब नॉर्मल लगेगा कि यार एक आँख ही तो होता है, ये दो आँख वाले इंसान कब से होने लगे, तो वो उसको देख के हंसेंगे। लेकिन अगर हमारा एक ऐसा सा स्पेस है जहाँ पे लोगों की दो आँखें हैं, किसी का एक आँख है, तो लोग उसको देख के हंस रहे हैं। तो जो हमारा डिसेबिलिटी है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, हमारा सोसाइटी, कि कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वही चीज़ है कि हमें हंसी किस चीज़ पे आएगा वो हमारे थोड़ा सोसाइटल बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगा। तो फिर यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि भाई हम गंदा सा मेकअप कर दें, अगर हमें ड्रामा में दिखाना है तो फिर लोगों को हंसी आएगी, एक कॉमिक करेक्टर हमें बनाना है, ठीक है, जोकर टाइप का एक इमेज जो होता है। तो एक जो सेंटिमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं इसके अंदर। पहला होता है सेल्फ सेंटर्ड, कि खुद से ही कुछ ऐसा करना। दूसरा होता है सेंटर्ड ऑन अदर्स, कि दूसरे को देख के हमें हंसी आ रही है। तो हम इसको मोस्टली कैसे देखते हैं, इन्फीरियर टाइप के लोगों से, कि ना इन्फीरियर लोगों से एसोसिएट कर दिया, किसी को डिसेबिलिटी है या फिर कोई औरत है, औरत को भी एक तरीके से डिसेबल ही देखा जाता है कि भाई इनसे ना सारा काम नहीं होता जो ये मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला एक जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे देखा जाता है कि विमेन आर डिसेबल। तो जो नेचर ऑफ लाफ्टर है वो भी अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग रहता है। जो हायर क्लास के लोग हैं, सुपीरियर टाइप हैं, जो वो हल्का सा स्माइल देंगे। जो मिडलिंग टाइप है वो थोड़ा जेंटल लाफ्टर दे देंगे। लेकिन जो इन्फीरियर टाइप है उनका जो हंसी है वो भी एक अलग ही टाइप का होगा, बहुत वॉयलेंट सा लाफ्टर। तो वो आपकी क्लास को भी डिटरमाइन कर रहा है। अब आप देख रहे हैं आप कैसे हंस रहे हैं, उससे भी आपका पता लग रहा है कि आप किस पर्टिकुलर क्लास या फिर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमारा थर्ड रस है वो है करुणा रस, जहाँ पे आपको थोड़ा दुख होता है। इसमें क्या होगा कि कोई कर्स हुआ है, मतलब किसी ने आपको श्राप दिया है, या फिर किसी का सेपरेशन हो रहा है, किसी का डेथ हो गया, तो इस तरीके से। तो स्टेज पे बेसिकली कोई आंसू बहाता हुआ दिखेगा, या फिर कोई बहुत दुख में बैठा है, डार्क सा सीन है, या फिर किसी की मेमोरी चली गई है। तो इस तरीके के जो सिम्बल्स हैं वो क्या दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे करुणा रस है जो वो प्रेजेंट है। फिर एंग्जाइटी, डिजेक्शन, जो इंसेनिटी है, और ऐसे ऐसे लॉस ऑफ वॉइस। अब कोई रोएगा तो फिर उसका थोड़ा आवाज़ भी हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो स्टेज पे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तभी तो इसका नाम नाट्य शास्त्र है ना, कि जो नाटक है उसका क्या शास्त्र है, वो किस तरीके से बन के आ रहा है हमारे सामने, हमें उसके लॉजिक्स को पता लगाना है। तो यहाँ पे किसी का जो वेल्थ है वो चला गया, तो इस तरीके के जो सारे एक्शंस हैं वो हमारे अंदर ये जो पैथेटिक फीलिंग है उसको लेके आते हैं। फिर आता है रौद्र रश, जिसको हम बोलते हैं एंगर वाला, फ्यूरियसनेस होती है जो। तो इसमें डोमिनेंट स्टेट होगी वो होगा एंगर।
जैसे कि हम रौद्र बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो वर्ड है राक्षस वो यहीं से आया है निकल के, कि भाई ये जो लोग होते हैं राक्षस, ये बहुत ही एंग्री काइंड ऑफ लोग होते हैं। तो यहाँ पे जब कोई लोग ऐसे, हम इसको डिटरमाइन कैसे करें, कोई एंगर, एक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है एंगर का, कोई किसी से गुस्सा है, रेप हो रहा है, अब्यूज, इंसल्ट, फाइटिंग, खून निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ इसको दिखाएंगे कैसे, आंखें लाल, आईब्रो ऐसे उठी हुई डिफाइंस में, तो इस तरीके की जो ये चीज़ें हैं उनसे हम दिखा सकते हैं कि भाई हाँ आदमी गुस्से में है। और या फिर एक प्रेजेंटेशन कैसे होता है, आप चिल्लाते चिल्लाते आप अच्छे से, आपकी आवाज़ मतलब निकलती भी नहीं है, चोक हो जाती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से आप स्टेज पे इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट है वीर रस, जिसमें हम हीरोइक जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, कि किसी इंसान में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वो दूसरे लोगों से सुपीरियर है। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, ओडिसी वाली बनाई थी शायद, हाँ, उसमें हीरोइक फिगर के बारे में बताया था कि कैसे एक हीरोइक, नहीं पॉलिटिक्स में बताया था मैंने, कि हीरोइक फिगर कैसा होता है और वो दूसरे लोगों से कैसे अलग होता है, एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, डिप्लोमेसी है, फेमनेस, पेशेंस, हीरोइज्म, ये सारे उसके अंदर होंगे, जो गुण रहते हैं। फिर वो अच्छे जजमेंट लेगा, उसके अंदर थोड़ा प्राइड रहेगा, और ये सारी चीज़, वो अपनी ड्यूटी पे अड़ा रहेगा, फाइट करेगा अपने दुश्मनों से। तो एक आप टिपिकल ऐसा बॉलीवुड का सीन एक इमेजिन कर सकते हैं कि भाई हीरो कौन है। हीरो वो है जो सबसे अलग है, उसके अंदर कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं। कोई विलेन आ रहा है तो उसको ऐसा एक पंच मार रहा है तो 6-7 विलेन उड़ रहे हैं, तो वो वाला सा पूरा सीन इमेजिन कर लो तुम। ठीक है, तो इस तरीके का होता है वीर रसा। फिर आता है भयानक रसा, जो कि होता है फियर को दिखाने वाला, कि एकदम कोई आवाज़ आ गई, कोई घोस्ट दिख गया, या फिर पैनिक एकदम, मतलब कुछ भी ऐसा सा एक अनयूजुअल सा एलिमेंट, गोथिक टाइप का एलिमेंट, जिससे आपको डर लग रहा है, हॉरर, बहुत धीमी धीमी आवाज़ आ रही है, आपको लग रहा है आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है। तो इसमें आप ट्रांजिस्टरी स्टेट मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो किसी को पैरालिसिस दिखा सकते हैं, आवाज़ चोक हो रही है, पल्पिटेशन हो सकता है। तो ये नेचुरल फियर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको दिखाता है। ये 3 काइंड ऑफ होता है, मतलब 3 तरीके का होता है ये। पहला होता है फिन फियर, फिर होता है फियर फ्रॉम रॉन्ग एक्शन, फिर रहता है फियर फ्रॉम एन एप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर। तो इसको ज़्यादा मत डिटेल में देखना, बस ये देख लेना कि भयानक रस क्या होता है। अब इतना इसके अंदर घुसने लगोगे फिर वो चीज़ें नहीं याद कर पाओगे तुम। तो इतना देखो बस कि भयानक रस में तुम्हें क्या होता है, कि गोस्ट वगैरह निकल के आता है और फियर अराइज होता है। तो वो तो फिर तुम आके लिख देना ना उसमें, कि भाई ऐसा हो जाता है कि हमें एकदम ऐसी फीलिंग आती है, स्टेज पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपना थोड़ा सा एक क्रिएटिविटी भी लगानी है उसके अंदर, क्योंकि जब बात आती है आंसर लिखने की, एक तरीके से शीट भरने की, तो थोड़ा क्रिएटिव माइंड भी यूज़ करो। एक लाइन की बात को 4 लाइन में बना बना के लिख दो। तो ठीक है, इस तरीके का रहता है आपका एक आंसर राइटिंग का तरीका। फिर आता है विभत्स रस, जिसको हम ऑडियंस बोलते हैं, जिसमें डिस्गस्ट वाला फीलिंग आता है, क्या डिस्गस्टिंग है ये चीज़। तो आप कुछ अनप्लीजेंट सुन ले, ऑफेंसिव सुन ले, कुछ हार्मफुल से वर्ड सुन ले, तो उससे आपका कॉन्क्वेस्ट कैसा रहेगा, मतलब कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब वॉमिटिंग आ रहा है आपको, आप एकदम स्पिट कर रहे हैं, आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, तो इस तरीके का। फिर इसमें डिल्यूजन हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है, सिकनेस हो सकती है। तो इस तरीके से इसको स्टेज पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये चीज़ें बहुत आसान है कि आप विभत्स अपने डिस्गस्ट को कैसे प्रेजेंट करोगे। स्टेज पे बस आपको बताना है कि भाई ऐसा ऐसा कर सकते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि विभत्स रसा का यहाँ पे प्रेजेंस है। फिर आपका जो लास्ट रस है वो है अद्भुत रसा, जिसको हम मार्वलेस भी बोलते हैं। इसमें जो डोमिनेंट स्टेट रहेंगी वो रहेगी एस्टॉनिशमेंट का, और डिटर्मिनेंट्स रहेंगे एक हेवनली सा इवेंट हुआ है, या फिर कुछ एक आपको ऐसा ऑब्जेक्ट मिल गया जिसका बहुत देर से डिज़ायर कर रहे थे, कोई मैजिकल सा एक्ट हो गया। अब ये दिखेगा कैसे, आपकी आंखें खुली रह गई हैं, एक जगह फिक्स हो गई हैं, या फिर आप रोने लग गए हैं। तो इन चीज़ों से ये दिख जाएगा। और इसमें ट्रांजिस्टरी स्टेट्स क्या रहेंगी, रोना हो गया, पैरालिसिस हो गया, आवाज़ बिल्कुल वो हो गया, मतलब चोक हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। 2 तरीके का होता है, एक होता है सेलेस्टियल, दूसरा होता है जॉयस। इसके टाइप्स में मत घुसो, बस इसको देख लो ऊपर ऊपर से कि ये होता क्या है। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदी के नाम से ही पूरा क्लियर है कि अद्भुत का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही अनोखा सा चीज़। ठीक है, तो वो आप चीज़ें देख सकते हैं। इस तरह जो भारता है, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा और पूरा एक्सप्लेन किया रसा को और पूरी रसा थ्योरी को, कि कैसे आते हैं, क्या मूड्स, फीलिंग्स किस तरीके से रहता है, और इसको विजुअल आर्ट में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अब जो हमारा ये जो टेक्स्ट था अभिज्ञानम शकुंतलम, तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसी का ही एक पार्ट भी है। जब आप चेक करेंगे अपनी रीडिंग, तो उसके अंदर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, कि कालिदास है जो अपना पोएटिक डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं,
तो वो एक पूरा हर्मिटेज का डिस्क्रिप्शन था, तो उस तरीके से एक दुष्यंता और शकुंतला के बीच का एक लव मिस्ट्री और ये सारी चीज़ों में सारे रसों का इवोकेशन है, जो कि आप ये सारे जब पढ़ लेंगे फिर उस टेक्स्ट को पढ़ने बैठना, फिर आपको दिखेगा कि भाई हाँ यहाँ पे ये वाला रस आ रहा है और दूसरी जगह पे दूसरे वाला रस आ रहा है। तो ये था इस रसा थ्योरी के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई करती हूँ हर कमेंट का, आपको बताइए। तो आई आंसर दैट। एंड एज आई एम डूइंग वेल अभी तो थोड़ा, तो आई ट्राई टू कवर सारा सिलेबस इसका ICL का। आई डू गेस 6 को पेपर है, तो तब तक हो भी जाएगा। एंड द लाइक टारगेट ऑफ दिस वीडियो इज़ 200 likes. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends, which will motivate me to make more videos so that I can cover the syllabus fast. So I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy.